नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जंगड़ में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आय। तो उसमें मैंने कुछ सामान्य सी बातें आपको बता दी थी और आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, देखिए इन्हें मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा पूरा। और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इन्हें शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा कि इन्हें शॉर्ट तरीके से कैसे याद रखें। लेकिन आज की क्लास में हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं अपने सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करते हैं बाजार कीमत पर। देखिए एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के निवासियों व विदेशी निवासियों, कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग और अर्धनिर्मित वस्तुओं व सेवाओं के भंडार में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन क्या कहते हैं, जीडीपी एट एमपी पर। ठीक है, इन्हें आगे हम देखें तो जीडीपी एट एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर सी उपभोग व्यय है, आई विनियोग व्यय है, जी सरकारी व्यय है, एक्स माइनस एम शुद्ध निर्यात है। आयात और निर्यात का ये अंतर है। इसके बाद में हम बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी एट एमपी ये बाजार कीमत पर है। तो इसमें देखिए ये कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये है जीएनपी एट एमपी बराबर जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। जीएनपी ज्ञात करने के लिए आपके पास जीडीपी एमपी होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पादन से ही ये ज्ञात होता है। इसके अंदर बात करें, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक देश की भौगोलिक सीमा में एक वर्ष की अवधि में देश के निवासियों व विदेशों में उसी देश के निवासियों, कंपनियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का क्या है, मौद्रिक माप है। इसमें अर्धनिर्मित वस्तुओं व सेवाओं के भंडार में जो सकल राष्ट्रीय में वृद्धि है वो सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। तो इसका ये फॉर्मूला है जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए से यहाँ पर मतलब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, या इसे हम जीएनपी एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएफआईए प्लस एक्स माइनस एम से भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ये आ गया हमारा जीडीपी एमपी आ गया है। ठीक है, तो बात एक ही है, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नंबर 3, शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए ये कैसे फाइंड होता है, एनडीपी एमपी जीडीपी में से हम मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास। यहाँ पर बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। मूल्य ह्रास क्या होता है, तो देखिए पूंजीगत वस्तुओं में सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि हो जाने से उन वस्तुओं की क्षमता गिर जाती है, उन पर जो होने वाला व्यय है उसे ही मूल्य ह्रास कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी देखिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में स्थिर पूंजी का उपयोग होता है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनें घिस जाती हैं और उनमें क्या होती है, टूट फूट होती है, जो मैंने बताया है, जिसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें ये एनएनपी एट एमपी फाइंड कैसे करते हैं, जीएनपी एमपी में से, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम अगर मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। या हम इसे ज्ञात करने के दो तरीके हैं, दो इसके हैं।
फॉर्मूले। तो देखिए NNP@MP बराबर NDP-MP प्लस NFI-A। NDP-MP यानी कि एक तो ये फाइंड होता है GNP से, अगर हम GNP से फाइंड करेंगे तो मूल्य ह्रास घटा देंगे, और अगर इसे हम NDP से फाइंड करेंगे तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ देंगे। तो दो तरीके हैं इसके फाइंड करने के। इसके बाद में बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? एक देश में उत्पादित होने वाली वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए साधनों पर किया गया व्यय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, और यही हमारी जो है राष्ट्रीय आय होती है। जैसे श्रम की लागत मजदूरी, और पूंजी के उपयोग की लागत ब्याज होती है, भूमि के उपयोग की लागत लगान होती है, और उद्यमी के उपयोग की लागत लाभ होती है, और इन सबको की मिलाकर कुल लागत अगर हम जोड़ें तो ये हमें प्राप्त होती है। इसके अंदर किया क्या जाता है? सरकार द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है उसे घटा दिया जाता है, और जो अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, उसे इसमें जोड़ दिया जाता है, और यही हमारी राष्ट्रीय आय होती है। यानी कि NNP-8FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट 8 फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? NNP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, देखिए। तो NNP-8FC बराबर R प्लस I प्लस W प्लस P। यहाँ पे I ब्याज है, W मजदूरी है, और R लगान है, P लाभ है। I से इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट। तो ऐसे भी ये फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद अलग है, शुद्ध घरेलू उत्पाद अलग है। शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे ज्ञात होता है? देखिए ये भी दो तरीके से फाइंड होता है। पहला तरीका कौन सा है कि NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NNP-8FC में से हम घटा देंगे NFI-A, इसे घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है। और इसके बाद में बात करें दूसरा NDP-FC बराबर क्या होता है? NDP-MP यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पादन अगर हमारे पास मार्केट प्राइस पर है तो उसमें से हम क्या करेंगे? IT अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, प्लस S यानी कि सब्सिडी को इसमें जोड़ देंगे, तो भी हमें शुद्ध घरेलू उत्पादन प्राप्त होता है साधन लागत पर। ये साधन लागत पर है FC फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं निजी आय के बारे में, प्राइवेट इनकम। देखिए प्राइवेट इनकम में क्या होता है? सभी जितने भी निजी क्षेत्र है उनके द्वारा उत्पादित आय और अन्य किन्हीं स्रोतों से प्राप्त आय, निगमों द्वारा रखी गई आय को शामिल किया जाता है। और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में जिन मुद्दों को शामिल किया जाता है वे कौन कौन सी हैं? जैसे सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, जैसे हस्तांतरण भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन हो गई, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, उपहार, अप्रत्याशित लाभ। इनको तो हम क्या करते हैं? इसमें जोड़ा जाता है, और इसमें से घटाते क्या हैं? घटाते हैं सरकारी उद्यमों और संपत्ति से प्राप्त आय, गैर विभागीय बचतें, सामाजिक सुरक्षा अनुदान। इनको हम क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे ये मैंने आपको इसके दो तरीके हैं वो दोनों ही लिख रखे हैं। देखिए NNP-8FC प्लस TP-IPD माइनस CSS माइनस PPU, यानी कि TP से अर्थ क्या है? सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, IPD से अर्थ है सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, CSS से अर्थ है सामाजिक सुरक्षा अनुदान, और PPU से अर्थ है सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ। देखिए ये क्लास आपकी बेस्ट होने वाली है, मैं पूरा विस्तार पूर्वक इसे अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो मैंने इसमें शामिल न की हो। और ये क्लास आज तक आपको इस तरीके से आपको शायद ही कहीं पढ़ने को मिलेगी। और इसी अगली क्लास में मैं इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इन्हें याद कैसे रखें, वो भी मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा अगली क्लास में आपको बताऊंगा। इसके बाद में निजी आय।
देखो ये पहला तरीका हो गया। ये दूसरा, निजी क्षेत्र को निजी घरेलू उत्पाद से प्राप्त साधन आय प्लस जोड़ देंगे, NFIA प्लस कर देंगे, सरकार से प्राप्त चालू अंतरण भुगतान जोड़ देंगे, और क्या जोड़ देंगे, शेष संसार से शुद्ध चालू अंतरण इसमें जोड़ देंगे। ये आपके निजी आय प्राइवेट इनकम फाइंड करने के दोनों जो तरीके थे इसमें जोड़ दिए हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। देखिए व्यक्तिगत आय उन सभी आय का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्रों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके भी ये 2-3 तरीके हैं फाइंड करने के। जैसे पहला है निजी आय में से हम क्या करेंगे, निजी कंपनियों की बचत घटा देंगे और निगम कर को घटा देंगे तो पर्सनल इनकम आ जाएगी। दूसरा क्या है, NNP8FC यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें से हम अवितरित निगम लाभ ये घटा देंगे, निगम कर घटा देंगे, और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को भी घटा देंगे, और जोड़ना क्या है, हस्तांतरण भुगतान जोड़ देंगे, और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भी इसमें जोड़ देंगे। ये इसे मैंने इस रूप में लिखा है NNP8FC माइनस UCP यानी कि अवितरित निगम लाभ, फिर CT यानी कि निगम कर, और CSS सामाजिक सुरक्षा अंशदान, प्लस TP हस्तांतरण भुगतान, और प्लस IPD यानी कि सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, ये इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत आय को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं व्यक्ति खर्च योग्य आय, व्यक्ति खर्च करने योग्य आय। देखिए व्यक्ति खर्च करने योग्य आय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक व्यक्ति खर्च योग्य आय है, ठीक है, तो व्यक्तिगत आय में से व्यक्तियों के आयकर व व्यक्तियों की फीस व जुर्माने घटाकर ये ज्ञात किया जाता है। यानी कि व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर और फीस व जुर्माने घटा दें तो हमें PDI फाइंड हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, ये होगी व्यक्तिगत खर्च योग्य आय जिसे प्रयोज्य आय भी बोलते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय खर्च योग्य आय कौन सी होती है, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। तो राष्ट्रीय खर्च योग्य आय अगर हम ज्ञात करें तो इसमें क्या आता है, तो NDI बराबर NI प्लस NIT प्लस NTEW। NT का अर्थ है नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, NIT का नेट इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, और NTEW का अर्थ है नेट ट्रांसफर अर्निंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय खर्च योग्य आय को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए कुल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दें तो हमें जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो ये आपकी टोटल जितनी भी थी ये मैंने आपको बता दी हैं अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें से डायग्राम के द्वारा बता दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो NDP और NT वगैरह ये जो इंग्लिश के वर्ड्स आए हुए हैं इनका अर्थ क्या है, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है, इनको मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए N से मतलब है नेट जिसका अर्थ होता है शुद्ध, फिर एक N और है जिसका मतलब होता है नेशनल राष्ट्रीय, D से अर्थ है डोमेस्टिक घरेलू, P से प्रोडक्ट उत्पाद, G से ग्रोस यानी कि सकल, MP का अर्थ है मार्केट प्राइस यानी कि बाजार कीमत, FC से अर्थ है फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत, और PDI यहाँ पर है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, PDI पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। इसके बाद में NDI ये पर्सनल लिखा गया, यहाँ पर नेशनल आएगा, ये आप सही कर लीजिएगा, नेशनल आएगा यहाँ पे, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट PCI
पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, PCI, ये PCI हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम। तो ये आपका राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं टॉपिक था, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स खरीदने के लिए मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।